नॉर्थ इंडिया में कंस्ट्रक्ट होने वाला ये है सिल्क-यारा टनल, जहां 100 से ज्यादा वर्कर्स अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद टनल से बाहर जा रहे थे। 41 वर्कर्स अभी तक टनल में मौजूद थे कि अचानक उनको एक जोरदार आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही मिट्टी के बादलों ने पूरे टनल में अंधेरा सा फैला दिया। पहाड़ की टॉप से करीब 1 किलोमीटर नीचे और टनल की एंट्रेंस से 700 फीट अंदर 41 जिंदा वर्कर्स एक ऐसे टनल में फंस चुके हैं जिसका रास्ता लैंडस्लाइड ने बंद कर दिया है। सिल्क-यारा टनल के इस रेस्क्यू मिशन में रेस्क्यू टीम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अगले 17 दिनों तक वर्कर्स को चारों तरफ से बंद टनल में कैसे जिंदा रखा गया, आइए जानते हैं इस मिशन की लम्हा बलम्हा कहानी। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये टनल एग्जैक्टली भारत की उत्तराखंड स्टेट में सिल्क-यारा और डांडला गांव को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। देखा जाए तो सिल्क-यारा की साइड के जितने भी गांव हैं उनको अगर इस ऊंचे पहाड़ की परली साइड पे डांडला गांव, बरकोट या यमुना रिवर की साइड पे जाना हो तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ रास्ता रोक कर खड़ा है। यहाँ रोड तो बना हुआ है जो कि 36 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसको 2 घंटे में कवर किया जाता है, जिसमें ट्रैफिक पहले सिल्क-यारा से राडी टॉप पे जाती है और फिर वहां से पहाड़ की दूसरी साइड पे उतरने का सफर शुरू होता है। पर मसला ये है कि ये रास्ता अक्सर लैंडस्लाइड्स और सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद रहता है, जिसका मतलब है कि दोनों वैलीज अब एक दूसरे से कट जाती हैं। इसी मसले को सॉल्व करने के लिए भारत ने यहाँ एक फास्ट रूट बनाने का प्लान बनाया, जिसमें इस पहाड़ के अंदर से जहाँ राडी टॉप है उसके नीचे एक टनल खोदना शुरू किया गया। ये टनल सिल्क-यारा और बरकोट को आपस में जोड़ सकेगा और यही वजह है कि इसका नाम सिल्क-यारा टनल रखा गया। इससे 36 किलोमीटर का ये खतरनाक रास्ता सिर्फ 4.5 किलोमीटर तक रह जाएगा, यानी जहां इस सफर में 2 घंटे लगते थे वहीं अब सिर्फ 10 मिनटों में ये पार हो सकेगा, और वो भी साल के 12 महीने। करीब 2019 में ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था, पर क्योंकि यहाँ की हार्श रोड कंडीशंस की वजह से टनल बोरिंग मशीन का यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से इस टनल की खुदाई के लिए ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस तरीके में पहाड़ में ड्रिल किया जाता है और फिर डायनामाइट रखकर इसको फाड़ा जाता है। धमाके की वजह से पहाड़ का वो हिस्सा कमजोर हो जाता है और फिर उसमें खुदाई करना आसान हो जाता है। पर जहां इस तरीके के फायदे हैं वहीं नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि अगर धमाका थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो वो पूरे पहाड़ को भी कमजोर बना देता है और फिर किसी भी वक्त खोदा गया टनल कोलैप्स हो सकता है। ऐसा ही कुछ सिल्क-यारा टनल कोलैप्स में हुआ था। 12 नवंबर 2023 को दिवाली वाले दिन 41 मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे थे। रोज की तरह वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए तो थे, लेकिन आज के दिन वो वापस नहीं जा पाएंगे इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। सुबह को 5:30 बजे अचानक पहाड़ के कमजोर हिस्से में लैंड स्लाइडिंग हुई और उसने टनल के 60 मीटर के एरिया को बुरी तरह कोलैप्स कर दिया। ये कोलैप्स सिल्क-यारा की साइड से 210 मीटर्स के बाद हुआ था, यानी जो वर्कर्स 210 मीटर्स के अंदर थे उनके बाहर आने का रास्ता अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। कोलैप्स के फौरन बाद बाहर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। सबको यही लग रहा था कि पूरा टनल ही कोलैप्स हो गया है और अंदर काम करने वाले सारे मजदूर उसमें दब गए हैं। हर तरफ शोर और चीखों पुकार की आवाजें गूंजना शुरू हो गईं। जहां दिवाली पर खुशियां मनाई जानी थी वहां पर अब मातम का सा समा था। इसी के साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन फौरन हरकत में आई और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। सबसे पहला स्टेप ये जानने का था कि आया अंदर दबे हुए लोग जिंदा भी हैं या नहीं। उसके लिए ये जानना जरूरी था कि लैंडस्लाइडिंग ने पूरे टनल को कोलैप्स किया है या सिर्फ थोड़े हिस्से को। बिना टाइम जाया किए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मशीनरी मंगाई गई और लैंडस्लाइडिंग में ही ड्रिलिंग शुरू की गई। अभी ड्रिलिंग पाइप 60 मीटर ही अंदर गया था कि अचानक ड्रिल मशीन पर जोर लगना खत्म हो गया। ये एक खुशखबरी थी, क्योंकि ड्रिल मशीन पर जोर ना लगने का मतलब है कि लैंडस्लाइड ने सिर्फ 60 मीटर के हिस्से को ही कोलैप्स किया है और आगे का रास्ता बिल्कुल खाली है।
जहां रेस्क्यू टीम को एक खुशखबरी मिली थी, वहीं अभी तक उन्हें ये सवाल सताए जा रहा था कि अंदर बचे हुए टनल की और अंदर फंसे वर्कर्स की कंडीशन क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि टनल में 2-3 जगहों से कोलैप्स हुआ हो और रेस्क्यू वर्कर्स ने सिर्फ शुरू के 60 मीटर के कोलैप्स का पता लगाया हो। अगले दिन यानी 13 नवंबर को एक मोटे पाइप को ड्रिल करने का फैसला किया गया ताकि टनल के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। था तो ये पाइप सिर्फ 6 इंच मोटा, लेकिन इस पाइप को भी ड्रिल करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ड्रिल की वाइब्रेशन की वजह से दूसरी लैंडस्लाइड हो जाए। खुशकिस्मती से 60 मीटर पाइप बिना नुकसान के अंदर पहुंच गया। दूसरे ही लम्हे अंदर फंसे हुए वर्कर्स ने आवाज लगाकर अपनी खैरियत की इतला बाहर पहुंचाई। ये खबर रेस्क्यू वर्कर्स और साइट पर मौजूद वर्कर्स की फैमिलीज के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। 41 के 41 वर्कर्स अंदर सही सलामत मौजूद थे। इस वक्त इनको अंदर फंसे 24 घंटे से भी ज्यादा गुजर चुके थे। सबसे पहले इनको खाने पीने की चीजें पाइप के जरिए भेजी गईं। पर यह खुशी का लम्हा जल्द ही उदासी में बदल गया जब सबको ये मालूम पड़ा कि इनको बाहर निकालने के लिए मलबे को हटाना या इसमें बड़ा सुराख करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू वर्कर्स की अभी तक की ड्रिलिंग की वजह से ही जो कोलैप्स 60 मीटर्स तक फैला हुआ था वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। नरम मलबा थोड़ी सी भी हरकत से अपनी जगह बनाकर फैलता जा रहा था और फिर पहाड़ के अंदर से दूसरे पत्थर दोबारा से गिरना शुरू हो जाते। 14 नवंबर 2023 कोलैप्स को 2 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू टीम ने 800 mm यानी करीब 250 फुट चौड़े पाइप को अंदर ड्रिल करने का फैसला किया। ये इतना बड़ा पाइप था जिसमें से वर्कर्स चल कर तो नहीं, लेकिन क्रॉल करके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ड्रिलिंग के दौरान वही हुआ जिसका डर था। 2.5 फीट के पाइप की ड्रिलिंग के दौरान दोबारा से लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई, जिसने 2 वर्कर्स को जख्मी भी कर दिया। अब ड्रिलिंग जारी रखना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि ये अंदर फंसे 41 वर्कर्स की जिंदगी से खेलने जैसा ही था। इसी के चलते अब ड्रिलिंग के काम को रोक दिया गया। तब तक ऑक्सीजन पाइप के जरिए अंदर मेडिसिन और खाने पीने का सामान भेजा गया। 15 और 16 नवंबर के दिन भी बगैर किसी कामयाबी के साथ गुजरे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए जिस नई जगह से ड्रिलिंग शुरू की गई थी उसके दौरान ड्रिल मशीन ही खराब हो गई। 16 नवंबर को यानी चौथे दिन एक बड़ी ड्रिल मशीन को साइट पर ही असेंबल करने का फैसला किया गया। इसको पहाड़ी रास्तों की वजह से साइट तक पहुंचने में देरी हो रही थी, इसी वजह से इसको टुकड़ों टुकड़ों में सिलकियारा तक पहुंचाकर वहीं असेंबल किया गया। 17 नवंबर तक मलबे में 6 मीटर लंबे 4 पाइप ड्रिल कर दिए गए थे, यानी अभी तक 24 मीटर पाइप ही अंदर गया था कि 5वां पाइप डालते ही मलबे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी और उसके बाद खामोशी सी छा गई। पहले ही कोलैप्स का खतरा साए की तरह मंडला रहा था, तो सबने समझा शायद दोबारा से कोई कोलैप्स हुआ है। इस मोमेंट पे हर कदम बहुत एहतियात से रखना पड़ रहा था। एक छोटी सी भी गलती अंदर मौजूद 41 वर्कर्स की जान भी ले सकती थी, लिहाजा एक बार फिर से ऑपरेशन को रोकना पड़ गया। रेस्क्यू टीम अब ड्रिलिंग की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार ड्रिलिंग के दौरान नरम मलबा दोबारा से कोलैप्स होकर टनल को मजीद बंद कर रहा था। 21 नवंबर 2023 अंदर फंसे वर्कर्स को अब 9 दिन गुजर चुके थे। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उनकी फैमिलीज पिछले 9 दिनों से साइट पर ही मौजूद अपने प्यारों को जिंदा देखने के लिए तरस रही थी। अथॉरिटीज ने पहले से भेजे गए छोटे पाइप के जरिए एक एंडोस्कोपी कैमरा को अंदर भेजा। 9 दिनों में पहली बार 41 वर्कर्स को देखा जा सकता था। उनको अब ड्राई फ्रूट्स और खुश्क खानों के अलावा बोतलों में भरकर गरम गरम खाना भी पाइप के जरिए भेजा गया। बेशक वर्कर्स को अंदर खाना पीना मिल रहा था, लेकिन एक ख्याल उनको हर वक्त सता रहा था कि क्या वो यहाँ से कभी जिंदा निकल भी पाएंगे या नहीं। 22 नवंबर को एक बार फिर से ड्रिलिंग स्टार्ट की गई, लेकिन 44 मीटर्स के बाद एक ऐसी मुसीबत सामने आ गई जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जो सरिया टनल की कंस्ट्रक्शन में लगाया गया था वो ड्रिलिंग पाइप के आड़े आ गया।
इन सरियों को 44 मीटर्स की गहराई में काटने के लिए स्पेशल कटर्स की जरूरत थी जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। लिहाजा एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ गया। अभी तक जितनी भी ड्रिलिंग की गई थी वो टनल की ओपनिंग से हॉरिजॉन्टली की जा रही थी। इस मौके पर किसी को ख्याल आया कि अगर पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए और पाइप को सीधा उस जगह में ड्रिल किया जाए जहां लैंडस्लाइड नहीं हुई तो पॉसिबल है कि दोबारा कोई रुकावट बीच में ना आए। पर जहां हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में मलबे के बीच सिर्फ 60 मीटर्स की खुदाई करनी थी, वहीं पहाड़ की टॉप से यानी राडी टॉप या उसके आसपास की साइड से ये खुदाई कई 100 मीटर्स गहरी होगी, तब जाकर टनल तक पहुंचा जा सकेगा। अभी ये फैसला हुआ ही था कि 27 नवंबर को इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की एक टीम पहुंच गई जिनके पास इस किस्म के रेस्क्यू का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उन्होंने आते साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग से मना कर दिया क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग में 1 महीना भी लग सकता है, जबकि पहले ही वर्कर्स को अंदर फंसे 15 दिन गुजर चुके थे। अब मसला ये था कि अगर सरियों को काटने के लिए ड्रिल कटर का इस्तेमाल किया जाता है तो मलबे में वाइब्रेशन की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा पैदा हो जाता है। इस मसले का कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने सॉल्यूशन पेश किया कि सरियों को ड्रिल की मदद से नहीं बल्कि गैस वेल्डिंग की मदद से काटा जाए। अब पुराने तरीके से ही यानी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का प्लान ही दोबारा से शुरू किया गया, लेकिन अब की बार रास्ते में आने वाले सरियों को कटर की नहीं बल्कि गैस वेल्डिंग की मदद से गलाकर काटा जाने लगा। 44 मीटर्स का पाइप पहले ही ड्रिल किया जा चुका था, बाकी का पाइप अंदर ड्रिल करने में मुश्किल से 2 और दिन लगे। फाइनली 29 नवंबर को 17th डे पर अंदर फंसे वर्कर्स को मलबे में से ड्रिल की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर बाद 2.5 फुट चौड़ा पाइप मलबे से बाहर आया तो सबके चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। अब एक एक करके 2.5 फुट पाइप से वर्कर्स को बाहर निकाला जाने लगा। ये लम्हा ना सिर्फ वर्कर्स की फैमिलीज बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक यादगार लम्हा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तमाम वर्कर्स से फ़ोन पे राब्ता किया और उनके हौसले की दाद दी। बेशक ही इन 41 वर्कर्स के पास टनल के अंदर करीब 2 किलोमीटर लंबी जगह थी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और खाना पीना मौजूद था, लेकिन 17 दिनों तक घर से दूर एक एक घड़ी को गिनते हुए कि किसी भी लम्हे दोबारा से लैंडस्लाइड ना हो जाए, ये वाकई एक बहुत हिम्मत वाला काम है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।